Hi. So it has been 2 weeks, around 15 days past since DCA started the online program for NDA 1 2020. So this has been the first time, the first kind of online series by us. That's why we try to keep, after every week, हर week के बाद हम publicly बता रहे हैं कि okay what we had covered. So this is in public domain. So even our coaching students जो हमारे ऑनलाइन में वो भी देख रहे होंगे या नए बच्चे हैं वो भी देख रहे होंगे. तो if there is anything which is telling us wrong या कुछ एक्सेट्रा बढ़ के बता दिया तो वो कमेंट जरूर कर सकते हैं. So you are free to do that. Now दूसरी चीज ये मैं इसलिए भी रख रहा हूँ, जो लोग बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, those who are studying at home, well and good, self study is the best study, of course. I believe in that, right? उनमें से एक दो बच्चों ने कहा था सर आप ये बताते रहिए वीक वाइज प्लान, डे वाइज प्लान आप क्या करा रहे हो, राइट? सो डे वाइज तो बड़ा मुश्किल है बताना, तो मैं हर वीक में कोशिश कर रहा हूं कि सिंस वी हैव कंप्लीटेड वीक 2, तो वीक 2 में हमने कौन कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट में किया अभी तक, फॉर द लास्ट 8 डेज में हमने क्या किया वो मैं आज बताने जा रहा हूं. वीक 1 में क्या हमने किया दैट वी हैड ऑलरेडी अपलोडेड, आपने देखा होगा, या अगर नहीं देखा होगा तो यू कैन चेक आवर प्रीवियस वीडियोज एज वेल. So let's start with what DCA has covered in the week 2 of the online course. So let's start with the most prominent subject, that is mathematics, right? NDA में mathematics का बड़ा prominent role है. So we had 2 parallel faculties for the mathematics, right? तो alternate days पे class होती है, एक आज जैसे Monday जिस सर की हुई कल होगी मैडम की होती है, right? So maths 1 and maths 2 that's just a relative name, ये मैंने खुद से रख रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि maths 1 maths 2 नहीं होता, overall maths. So faculties are different for different topics. So now one of the faculty, of course the senior most, is taking vectors. तो week 2 में हमने vectors पे थोड़ा ध्यान दिया along with the 25-26 questions of assignment, right? Vectors पे थोड़ा हम slow pace में चले. Reason, the number of questions are generally 5, 6, 7 on the average. कभी 4 भी आते इसलिए हमने 4 से 5 एवरेज लिया. So और ये टॉपिक वो है जो स्कोरिंग है. अगर आप सिंपल स्टूडेंट भी हो गए, फिजिक्स के भी 11th के स्टूडेंट हो, वो भी 3-4 क्वेश्चन कर सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो. जैसे लास्ट टाइम दे आस्क्ड टॉर्क इज आर क्रॉस एफ करना, इस टाइप से सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, राइट? सो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि इस पे स्लो पेस से चला जाए ताकि इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो ज्यादा हो, कि अगर आप इस टॉपिक पे वर्क करते हो तो आपके मार्क्स पूरे आने चाहिए. सेकेंड पार्ट जो मैथमेटिक्स पैरेलल में चल रहा है, वहां हमने स्टैट्स से स्टार्ट किया था. इन वीक 1 we have covered 80% of the statistics. वहां हमने कोरिलेशन जस्ट स्टार्ट किया था. इस वीक में हमने कोरिलेशन रिग्रेशन खत्म कर दिया. तो स्टैटिस्टिक्स इज 100% कवर्ड बाय अस. वी स्टार्टेड विद सेट्स. तो सेट्स पे करीब 2 सेशन लगे थे. रिलेशंस आज के लेक्चर में फिनिश हो गया, राइट? ऑलरेडी कल ही हो गया था, बट थोड़े जो डिस्कशन थे असाइनमेंट वाले वो आज फिनिश्ड हो गया. तो नाउ इफ यू लुक कवर कि ये जो सेक्शन हमने कवर किया इससे अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आने डैम श्योर है. दैट मींस वी हैव कवर्ड अराउंड ऑन द एवरेज देखें मिनिमम तो आप 10 क्वेश्चन के आसपास कवर कर चुके हो. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स ऑफ कवरेज. नाउ वी आर टेकिंग दोज टॉपिक्स फर्स्ट जो कि अटेम्प्ट करने पे सही होने के चांस ज्यादा हो, राइट? इनपुट इज टू आउटपुट, दैट इज आवर प्लान, राइट? कमिंग टू द इंग्लिश सेक्शन, तो दिस वाज वीक 2. तो डेली चल रही थी इंग्लिश की क्लास. तो वी एम्फसाइज इनिशियली अपॉन ग्रामर, बिकॉज ग्रामर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल जरूर होता है. ऑफ कोर्स सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेज, दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ द पेपर, बट अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द ग्रामर सेक्शन. सो इस वीक में हमने वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंडीशनल, राइट? ये 5 ग्रामर के पोर्शन जो पेंडिंग थे वो खत्म किया. और एक हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हर वीक में डिस्कस करते हैं, 2015 का जो NDA 1 का पेपर था प्रीवियस ईयर, वो हमने क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस किया, राइट? सो दैट कि आप समझ सके कि हाँ पिछला पेपर कैसे आया. खुद से करने में आलस लगता है, यू फील लेजी. सो इट वाज आवर ड्यूटी कि हम आपको सिंक्रोनाइज करके ले जाके ओके दिस इज द पेपर, हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट एंड द डिस्कशन शुड बी डन. वी प्रमोट डिस्कशंस. क्वेश्चंस टेस्ट देने से नहीं होता, डिस्कस करने से होता है. जितना डिस्कशन होगा लर्निंग उतनी ज्यादा होगी. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट वाज ज्योग्राफी, राइट? Geography is around 20 marks weightage in NDA, which you already know as per the notification. So in this week, week 2, we started with the volcano, earthquake, type of rock, that is igneous, sedimentary, metamorphic, सब किया, इसके examples किए, application किए, right? Landforms का एक chart है, right? हमने थोड़े landforms की discussion की कि एक question जरूर आता है और ये थोड़ा रटने वाला portion है. तो landforms में हमने सिर्फ कुछ टर्म्स किए हैं कि आपको याद रखना है एनडी लेवल पे. उसकी डिटेल डिस्कशन जैसे माउंटेन के लैंडफॉर्म, कोस्टल लैंडफॉर्म, वो अलग से होगा. वी विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट?
एक चार्ट हमने दिया बच्चों को कि आपको याद कर लेना है, एक क्वेश्चन आ जाएगा। इंसोलेशन हीट बजट सोलर रेडिएशन वाला, और फिर एटमॉस्फेयर, राइट, एक वन क्वेश्चन इज हियर फॉर श्योर। सो दिस आर द टॉपिक्स व्हिच वी कवर्ड इन पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी में वीक 2 पे, राइट। तो इससे अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, राइट। एटलीस्ट 2 तो है ही, बिकॉज आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे टॉपिक, वॉल्केनो से डायरेक्ट वॉल्केनो वाला टाइप मिला के एक होगा। अगर आपने पिछला एनडीए पेपर देखो, मैंने कल ही डिस्कस किया था रिक्टर स्केल वाला, दे हैव आस्क्ड, वी डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग इन डिटेल्स एज पर शॉर्ट नोट्स दे करके। नेक्स्ट फिजिक्स में वी वेयर लास्ट वीक हमने प्रोजेक्टाइल तक खत्म किया था, राइट। सो 3 क्लासेस वीक में जनरली 3 या 4 क्लासेस हो पाती हैं फिजिक्स की, बिकॉज ज्योग्राफी भी मुझे लेना होता है, तो वी डोंट वांट कि अभी हम प्रिसाइज एनडीए का ओरिजिनल डेटा रहे, तो विल रश आउट। न्यूटन्स लॉ हमने खत्म किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह सारा करके, उसके एग्जांपल पर्सन इन लिफ्ट, पर्सन ऑन रोप, जो क्वेश्चंस थे उसके बेसिस पे खत्म किया। टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, सर्कुलर मोशन वी डिस्कस्ड, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म, फ्रिक्शन, कंजर्वेटिव फोर्स वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क में हमने स्टार्ट किया, वर्क में हमने काइनेटिक वर्सेस मोमेंटम का रिलेशन, उससे रिलेटेड ग्राफ एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये डिस्कस किया है। आप मुझसे अगर ये जानना चाहते हो कि इससे कितने क्वेश्चन कवर किए हमने, इट्स अगेन 2 to 3, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे, राइट। काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल वाले से 2 आने थे, इससे भी 2 आने के चांसेस होंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन वीक 2 ऑफ आवर ऑनलाइन कोर्स व्हिच वी स्टार्टेड ऑन 17th of May 2020, right? So that is in public domain, anyone can scrutinize, right? And this is what those who are studying at home, you can take this as a reference, और आप भी ऐसा करें। वी आर प्लानिंग कि फ्यूचर में 1-2 टेस्ट जब हम थोड़ा सा कवर हो जाएगा तो एक पब्लिक डोमेन में रखे, जाके कोई भी एनडीए एस्पिरेंट आकर के ऑनलाइन वो टेस्ट दे सके। विल कीप दैट, सो यू डोंट वरी फॉर दैट। होप दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।